SC ST माइनॉरिटी पिछड़े इनको चुन चुन के मारा जा रहा है। जब से मोदी जी ने ये बोला था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो, 15 अगस्त को भी तोड़ा, बिल्किस बानो के 11 संस्कारी ब्राह्मण छोटे, वो देश नहीं टूटा। ये दो मुस्लिम जो जला के मार दिए देश। बीजेपी में जितने बलात्कारी हैं, जहारे चोर हैं, सारे के सारे बदमाश बीजेपी में है। वॉशिंग मशीन है उनके पास। राष्ट्र बन रहा है अब तो। हाँ, हिंदू राष्ट्र। कैसा हिंदू राष्ट्र? कौन हिंदू? आप हिंदू हैं? यहाँ 60 करोड़ OBC है, वो हिंदू नहीं है। यहाँ 25 करोड़ SC है, वो हिंदू नहीं है। यहाँ 20 करोड़ मुस्लिम है, वो हिंदू नहीं है। यहाँ करीब 3 करोड़ सिख है, वो हिंदू नहीं है। तो शोभा यात्रा में कौन जाते हैं फिर? जैन हिंदू नहीं है, बौद्धिस्ट हिंदू नहीं है। कितने % हिंदू बचे हैं? मंदिर का क्या करना? हमने बहुत विहार था वो, तो इतिहास पढ़ो ना, वहाँ उसकी खुदाई करी। कोर्ट ने तो जजमेंट दिया था। कोर्ट, अगर वो राम में इतनी ताकत होती तो ना कोर्ट के आदेश की जरूरत क्या थी? आर्टिकल 142 ने बनाया है राम मंदिर। आर्टिकल 142 ने बनाया है। राम से बड़ा आर्टिकल 142 है। तो राम से, हिंदू धर्म से क्या नफरत है आपको? क्या राम पैदा ही नहीं हुआ, काल्पनिक कहानियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि हिंदू पक्ष जो ना राम के जन्म के कोई प्रमाण नहीं दे सकते। राम नगरी अयोध्या है। हाँ, उसमें लिखा है ना, फैसले में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। और फैसला किसने लिखवाया वो किसी को पता ही नहीं है। सबने कर दिया, आई एग्री। नहीं मानते? मान रहे ना, सम्मान है कोर्ट का। कोर्ट का सम्मान है, कोर्ट के आदेश से। अम्बेडकर वादी 1000 रुपये की भारी है, ठीक है। ये काफी वर्षित संविधान मंडल वर्सेस कमंडल होने जा रहा है। 24 का इलेक्शन ध्यान कर ले RSS। कैसे हो जाएगा? OBC इसमें हमारे सारे संगठन इकट्ठे हो रहे हैं। वो अपनी गिनती नहीं करवा पाए। कहाँ बात करें? OBC जग गया है अब। OBC जग गया, जब ही तो उनको पेट में बीमार विषय में जुड़ा हुआ चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। हम बचाएंगे संविधान भी, लोकतंत्र भी, अपनी जान देकर भी। EVM चोरी से आ सकते हैं, ईमानदारी से तो आ नहीं सकते। EVM में चोरी होती है? हाँ, बिल्कुल चोरी होती है। सड़क पर EVM के खिलाफ EVM का विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? हाँ, कर रहे हैं। आ रही है। हाँ, विरोध कर रहे हैं। कितने ज्ञापन दे लिए? भानु प्रताप जी ने कितने ज्ञापन दे लिए? यही कितने आंदोलन? जो नए बाबा हैं, कौन से बाबा? हाँ, उससे पूछो 300 किलो RDX कहाँ से आया था पुलवामा में? वो पर्चा देख के। हाँ, पर्चा से देखो, उसे पूछो ना। 300 किलो RDX कौन है? हिंदू है ही नहीं कोई इंडिया में। वो तो नारे लगाते हैं, मैं हिंदू होने पे गर्व है। यहाँ 6743 जातियों में बटा हुआ देश है, यहाँ कोई हिंदू नहीं। 26 जनवरी 1950 से पहले भारत था। 568 रियासतों में बटा था, छोटे छोटे राज्य थे। भारत बना ही है 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले भारत ही है जो सारे भारत को एक सूत्र में पिरोता है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्र विचारधाराओं की लड़ाई। यहाँ एक अम्बेडकरवाद है, एक पाखंडवाद है। हमारी मांग यह है कि नई संसद का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से होना चाहिए। वही डिजर्व करते हैं। और दूसरा आदमी इस भारत में, ऐसा कोई दूसरा आदमी नजर नहीं आ रहा कि जिसके नाम पे संसद का नामकरण हो। ओनली कितने लोग आए हैं बताइए? हाँ जी, 550 लोग भी नहीं है। ये सारे लोग हैं जो अपने घर में बैठे, वो भी इस आंदोलन में शामिल हैं। और लगता है जाएगी आवाज वहाँ तक? हाँ, पहुँचेगी। कैसे आवाज? अम्बेडकरवादियों की आवाज बहुत तेज होती है, पहुँचेगी वहाँ, ठीक है। लेकिन आप 131 सांसद भी तो, वो क्या कर रहे हैं आपके लिए? वो अपनी पार्टियों के गुलाम हैं। वो अपनी पार्टियों के गुलाम हैं। 2014 के बाद से ये अमृत काल नहीं है, ये अघोषित इमरजेंसी का काल चल रहा है। बोलने को अमृत काल है, ये अघोषित इमरजेंसी है। SC ST माइनॉरिटी पिछड़े इनको चुन चुन के मारा जा रहा है। जब से मोदी जी ने ये बोला था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो, आपकी एट्रोसिटीज 200 गुना बढ़ चुकी हैं, ठीक है। ये अमृतकाल है। हिंडनबर्ग के ऊपर क्यों नहीं जवाब दे रहे? ना पार्लियामेंट में जवाब दे रहे। BBC की डॉक्यूमेंट्री पे क्यों नहीं बोल रहे? आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वो राष्ट्रवादी उद्योगपति है ना। हाँ, राष्ट्रपति। सारा देश बेच दिया अंबानी अडानी को, जवाब नहीं दे रहे। ना पार्लियामेंट में बोलने दे रहे विपक्ष को, ना मीडिया को कब्जा कर ही लिया है सारा का सारा। आप गुलाम हो चुके हैं, आपका लोकतंत्र खत्म हो चुका है। नाम मोदी का सब कुछ मजबूत है। हाँ, डंडा चल तो रहा डंडा, जो बोलता उसी को जेल में डाल देते हैं। भीमा कोरेगांव के आज तक जेल में पड़े हैं। संजीव भट्ट जेल में है,
जो बोल रहा है इनके खिलाफ वही जेल में है। सब कभी यूएपीए लगा देते हैं, देशद्रोह लगा देते हैं। लोकतंत्र बचा कहाँ है? देश को तोड़ने की बात करते हैं ना वो लोग। कौन तोड़ रहा है देश को? जिन पे मुकदमे दर्ज हुए। देश को तो 15 अगस्त को भी तोड़ा, बिल्किस बानो के 11 संस्कारी ब्राह्मण छोड़े, वो देश नहीं टूटा। ये दो मुस्लिम जो जला के मार दिए, देश नहीं टूट रहा, ये नजर नहीं आ रहा। वो गो तस्कर है। अच्छा, गो तस्कर है। किसने अधिकार दे दिया उनको जलाने का? उनको जिंदा जलाने का अधिकार किसने दे दिया? जेल वो कहाँ, कौन अरेस्ट कर रहा है? हो गई है मोनू मानेसर को बचा रहे हैं ना, उनके हेड को बचा रहे हैं ना। बताइए, कह रहे निर्दोष है वो तो। कोई नहीं, ये सब इनके ढकोसले हैं। सारे के सारे इनके नेता बनने हैं। ये पहले मर्डर करवाते हैं, उनको फिर माला पहनाते हैं, फिर उनको नेता बनाएंगे। बीजेपी में जितने बलात्कारी हैं, जहारे चोर हैं, सारे के सारे बदमाश बीजेपी में है। वॉशिंग मशीन है उनके पास। हिंदू राष्ट्र बन रहा है अब तो। हाँ हाँ, हिंदू राष्ट्र। कैसा हिंदू राष्ट्र? कौन हिंदू? आप हिंदू हैं? यहाँ 60 करोड़ ओबीसी है, वो हिंदू नहीं है। यहाँ 25 करोड़ एससी है, वो हिंदू नहीं है। यहाँ 20 करोड़ मुस्लिम है, वो हिंदू नहीं है। यहाँ करीब 3 करोड़ सिख है, वो हिंदू नहीं है। तो शोभा यात्रा में कौन जाते हैं फिर? जैन हिंदू नहीं है, बौद्धिस्ट हिंदू नहीं है। कितने परसेंट हिंदू बचे हैं आपके? 8%। शोभा यात्रा में कौन 8% हिंदू बचे। शोभा यात्रा में फिर कौन जाते हैं झंडा लेकर के? नहीं, वो मंदबुद्धि लोग जाते हैं। वो आरएसएस के लोग हैं, सारे के सारे। आरएसएस ने भर्ती कर रखे हैं। आरएसएस के लोग हैं? हाँ, आरएसएस के लोग हैं। लेकिन अब तो मंदिर बन रहा है। मंदिर का क्या करना? हमने बहुत विहार था वो तो। इतिहास पढ़ो ना, वहाँ की खुदाई करी तो कोर्ट ने तो जजमेंट दिया था। कोर्ट, अगर वो राम में इतनी ताकत होती तो जो ना, कोर्ट के आदेश की जरूरत क्या थी? आर्टिकल 142 ने बनाया है राम मंदिर। आर्टिकल 142 ने बनाया है। राम से बड़ा आर्टिकल 142 है। और राम से, हिंदू धर्म से क्या नफरत है आपको? क्या राम पैदा ही नहीं हुआ? काल्पनिक कहानी है, बोलिए। राम पैदा नहीं हुआ? हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि हिंदू पक्ष जो ना राम के जन्म के कोई प्रमाण नहीं दे सके। राम नगरी अयोध्या है। हाँ, उसमें लिखा है ना, फैसले में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। और फैसला किसने लिखवाया वो किसी को पता ही नहीं है। सबने कर दिया, आई एग्री, आई एग्री। कोर्ट को नहीं मानते आप? मान रहे ना, सम्मान है कोर्ट का। कोर्ट का सम्मान है, कोर्ट के आदेश से ही तो बना है। यहाँ 100-200 लोग आए हैं, कैसे लगता है? कितने आए हैं? ये जो ना, ये अम्बेडकरवादी, ये 1000 रुपये एक ही बारी है। ठीक है, ये काफी है जितने आए हैं। काफी है? हाँ, काफी है। लेकिन आप तो बहुत दिन से आंदोलन कर रहे हैं, कोई सरकार तो मान नहीं रही आपकी बातों को। 24 में मना देंगे ना। 90% लोग एक होंगे। अगला इलेक्शन होगा मनु समर्थी वर्सेस। 22 में भी ऐसे कह रहे थे। मनु समर्थी वर्सेस संविधान, मंडल वर्सेस कमंडल होने जा रहा है। 24 का इलेक्शन ध्यान कर ले आरएसएस। कैसे हो जाएगा? ओबीसी साथ और इसमें हमारे सारे संगठन इकट्ठे हो रहे हैं। वो अपनी गिनती नहीं करवा पाए ओबीसी वाले। बात करें, ओबीसी जग गया है अब। ओबीसी जग गया, जब तो उनको पेट में दर्द हो गया है। और भीम आर्मी से मैं जुड़ा हूँ। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। हम बचाएंगे संविधान भी, लोकतंत्र भी, अपनी जान देकर भी बचाएंगे। ओबीसी कैसे सो रहा है अभी तक? ओबीसी भी हमारे साथ है। आगे सब ओबीसी वगैरह सब इकट्ठे हो रहे हैं। 90% कर रहे हैं वो। 90% एक तरफ होगा, 10% एक तरफ होंगे। ये नारा चलेगा अगले इलेक्शन में। 24 में ये अपना ठिकाना ढूंढ ले। लेकिन कह रहे हैं 24 में पीएम फिर से आ रहे हैं मोदी जी। कैसे? ईवीएम चोरी से आ सकते हैं, ईमानदारी से तो आ नहीं सकते। ईवीएम में चोरी होती है? हाँ, बिल्कुल चोरी होती है। सड़क पर ईवीएम के खिलाफ ईवीएम का विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? हाँ, कर रहे हैं। पार्टी आ रही है। हाँ, विरोध कर रहे हैं। कितने ज्ञापन दे लिए? भानु प्रताप जी ने कितने ज्ञापन दे लिए? यही कितने आंदोलन कर लिए। लेकिन पार्टियां तो नहीं आ रही, चुनाव जीतती है जो। कांग्रेस क्यों नहीं आ रही? आम आदमी पार्टी नहीं आ रही। वो भी आएंगे। कांग्रेस का कल दिखा तो दिया, मीडिया नहीं दिखाता। इन्होंने उसको अरेस्ट करके एयरपोर्ट से उनका अपने आप ही पब्लिसिटी करा दी। कैसे हरा? ये उल्टा पड़ गया मोदी जी को। कैसे हारेगी आप? आसाम में केस दर्ज हुआ 22 तारीख को। आसाम पुलिस आ गई अरेस्ट करने के लिए। बताइए, जैसे और कोई काम ही नहीं है। ना चोर पकड़ना, ना डकैत पकड़ना, और कुछ नहीं करना। वो आसाम पुलिस बड़ी जल्दी आ गया। 22 में केस दर्ज किया, वो भी मामूली धाराओं में, वो जो बनती भी नहीं थी। ये लोकतंत्र बचा हुआ है। जो नए बाबा हैं, कौन से बाबा? हाँ, उससे पूछो 300 किलो RDX कहाँ से आया था पुलवामा में? वो पर्चा देख के। हाँ, पर्चा से देखो, उसे पूछो ना 300 किलो RDX कहाँ से आया था। बोल रही है उनकी तो 3000 जो ना मुद्रा पोर्ट पे जो है ना उस समय का आई थी, वो पूछो उसे, धीरेन्द्र से। इनको सब पे वोटरों में लगाओ। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वो कौन सा बाबा है? हिंदू राष्ट्र में क्या बनोगे आप? कौन? क्या जाति मिलेगी? हिंदू क्या? हिंदू की परिभाषा बताए क्या? बड़े जोर भर रहे हैं ना वो तो। कौन है हिंदू? हिंदू है ही नहीं कोई इंडिया में। वो तो नारे लगाते हैं, मैं हिंदू होने पे गर्व है। यहाँ 6743 जातियों में बटा हुआ देश है। यहाँ कोई हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है कोई भी हिंदू नहीं है। कोई हिंदू नहीं है। वो कह रहे अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत तोड़ दिया भारत को। ये
भारत कब बना है आपको पता है? 26 जनवरी 1950 से पहले भारत था। 568 रियासतों में बटा था, छोटे छोटे राज्य थे। भारत बना ही है 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले भारत नहीं था, टुकड़ों में बटा हुआ था। छोटे छोटे राजा थे, आपस में लड़ते थे, वो उसकी बहन बेटी ने उठा लिया, उसने अपनी सीमा बढ़ा ली। जो बहुजन लोग हैं, भारत बना ही 26 जनवरी 1950 को आप है। जैसे बहुजन लोग समाज को तोड़ने की बात हम करते हैं। तोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। संविधान ही है जो सारे भारत को एक सूत्र में पिरोता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने हेतु तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय के लिए ये गारंटी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उसी से देश चलेगा। अभी तो लागू भी नहीं हुआ पूरा, अभी तो उसकी झलक दिखी है। जब पूरा लागू हो जाएगा वो उसको लागू ही कराएंगे, उसको बचाएंगे भी, लोकतंत्र भी बचाएंगे। अब खतरे में है देश, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। पाकिस्तान खतरे में है, भारत नहीं खतरे में। आरएसएस 2014 के बाद ही ज्यादा खतरा हुआ है। वो मजबूत करते थे उन्होंने मोदी अच्छा, जी। हाँ, दिखाए ना, राज करेंगे वो। डॉक्यूमेंट्री दिखाए ना, फिर क्यों लगाया बैन? वो सब खारिज हो गए। हिंडनबर्ग क्यों नहीं देते? सब रिहा है कोर्ट से वो। अरे छोड़ दो कोर्ट। वो समाज को तोड़ने वाली, देश को तोड़ने वाली डॉक्यूमेंट्री है वो। अच्छा। अफगानिस्तान बना दिया। सच्चाई है तो उसको षड्यंत्र दिखाए है वो, ना। षड्यंत्र सब किसका है। षड्यंत्र है? विदेशियों फिर का। वो ईडी हमारे इतनी बड़ी बड़ी जो ना वो है, संस्थाएं वो क्या कर रही है? वो पकड़े ना, उनके हाथ बांध रखे हैं। इतना मजबूत प्रधानमंत्री हमने दिया है। एजेंसियां जांच करने के लिए, हाँ, उसका क्या मतलब? अच्छा। बाहर वाली का। अच्छा, जगह जगह शिवलिंग तो ढूंढ लेंगे ये सारी मस्जिदों में, वहाँ तो ढूंढ लेंगे। अच्छा, अभी वो कहाँ गया देवेंद्र? सदाजी देवेंद्र जो उग्रवादियों को लेकर आ रहा था, कहाँ है? उसके चार्जशीट दाखिल हुई। लेकिन जो इंटरनेशनल सेंटर है बाबा साहब के नाम पर, वहाँ शिवलिंग बना दिया। आप किसी को विरोध नहीं कर रहे हैं। कहाँ गए आप लोग? ऐसा है, दो विचारधाराओं की लड़ाई यहाँ। एक अम्बेडकरवाद है, एक पाखंडवाद है। ये विचारों का टकराव है। अम्बेडकरवाद जीतेगा, पाखंडवाद हारेगा। बाबा साहब की प्रतिमा के आगे उन्होंने शिवलिंग बना दिया। आप ये बना ही नहीं सकते। कहाँ बनाया? इंटरनेशनल सेंटर में नहीं नहीं देखा दिल्ली में। नहीं